मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है आकुति, इनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। इनके यहां पर स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, जिनका विवाह हुआ दक्षिणा नाम की कन्या से। इन्हीं के महाराज वंश में कई प्रतापी पुत्र हुए। दूसरी कन्या है सबसे छोटी प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म की पत्नी बनी, जिनकी मूर्ति नामक कन्या से यहां से भगवान नर नारायण प्रकट हुए, और आज भी बद्री नारायण में भगवान नर नारायण विराजमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय। 13 तो ब्याह दी गई, बची 3 बेटी। कौन कौन? स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह हुआ अग्निदेव के साथ, इसलिए अग्नि में जब आहुति छोड़ी जाती है तो स्वाहा कहा जाता है। स्वधा का विवाह हुआ पितरों के साथ, इसलिए जब पितरों को जल दिया जाता है तो कहा जाता है तस्मै स्वधा। और तीसरी बेटी सबसे छोटी महाराज 16वीं बेटी जो है सती, इसका विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। लेकिन कोई संतान नहीं हुई और सती मैया ने अपने शरीर को छोड़ दिया। परीक्षित बोले महाराज ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, जरा विस्तार से बतलाइए। तब सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, भगवान शंकर का विवाह सती मैया से हुआ। सती के पिता हैं दक्ष प्रजापति। एक बार ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजापति बना दिया, बड़ा पद मिल गया, और थोड़ा बहुत पद मिल जाए किसी को, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अति अभिमान में भर गया महाराज। को नहीं अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ऐसा कोई आज तक नहीं जन्मा जिसको प्रभुता मिल जाए और उसमें मद ना आए। अब दक्ष प्रजापति ने एक आयोजन करा, स्वागत समारोह। सारे देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर भी आए। अब लाइन से सारे देवता बैठे थे। दक्ष प्रजापति आया, सारे देवता खड़े हो गए। 2 लोग खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शंकर। भगवान शंकर आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे, इसलिए खड़े नहीं हुए। अब अभिमानी व्यक्ति जो होता है, उसके सम्मान में चाहे 1000 लोग खड़े हों, उसे वो दिखाई नहीं देते। उससे तो बैठे वाले पहले दिखाई देते हैं, ये बैठा कौन है। अरे भाई 1000 पहले खड़े हैं, उनका सम्मान ले लो, जो बैठा उसको छोड़ो। अब दक्ष ने जैसे ही देखा, अरे ये दोनों बैठे हैं, चलो ब्रह्मा जी तो मेरे पिता है, कोई बात नहीं, पर ये तो मेरा जमाई है, और ये मेरे आने पर आज खड़ा नहीं हुआ। अब तो महाराज आंखें लाल कर ली दक्ष प्रजापति ने, तमाम गालियां भोलेनाथ को देने लगा। भोलेनाथ तो शांत बैठे हैं, नितांत एकांत शांत बैठे। और दक्ष प्रजापति अब शब्द कह रहा है, किसने इसे बुला लिया? अरे सभ्यों की सभा में ये असभ्य कहां से आ गया? अयम तू लोकपालानामि सोग्ने नरपत्रपाह। अरे इसको किसने निमंत्रण पहुंचा दिया? बुरी तरह गालियां देने लगा। भगवान शंकर चुप बैठे। कुछ लोग की आदत होती है, हजारों लोग उनका सम्मान करें, उससे मतलब नहीं है, पर एक ने अगर प्रणाम नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया? कितनी भी अच्छी बातें हम सुने, अच्छी बातें याद नहीं रहती, पर बुरी बात बहुत जल्दी याद रह जाती है। 7 दिन हम कथा सुनेंगे ना, और कोई बाद में पूछ ले क्या सुन करके आए हरिद्वार से, तो अच्छी चीज याद रहे कि ना रहे पता नहीं, पर अगर कोई बुरी चीज यहां से बोल दी गई, कोई गलती हो गई, वो जरूर याद रहेगी। महाराज हरिद्वार गए थे, ऐसी बात कही थी, आज भी याद है, 10 साल हो गए। तो बुरी चीज हमें जल्दी याद हो जाती है। दक्ष प्रजापति को बुराई जल्दी दिखी, अच्छाई को छोड़ दिया। अब भोलेनाथ बैठे हैं, कहता रे ये तो निपत्रप है, इसने सबके सामने मेरी छवि को धूमिल कर दिया है। ये तो नग्न रहता है, राख लपेटता है, भूतों के साथ रहता है, भूत हो गया है। इसका कोई त्राण करने वाला नहीं है, कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है।
भुजगेंद्र का हार पहनता है। अब भोलेनाथ तो मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे और ये गालियां दिए जा रहा है। अब दक्ष बोला, राम राम, मैंने अपनी इतनी सुंदर मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन से कर दिया। बंदर की आंख वाला कह दिया भगवान शंकर को। कहता है, गृहत्वा मृग सावक्षा पाण मरकट लोचना। कहां के कहां इस मरकट लोचन से मैंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। नंदी आए और भोलेनाथ से बोले, भोले बाबा बहुत देर से गालियां दे रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं। भोलेनाथ बोले, देखो इसे गाली देने दो, हम ले ही नहीं रहे हैं, जब लेंगे तब दिक्कत है। बोले, पर प्रभु ये आपको ही दे रहा है। भोलेनाथ बोले, देखो ये ससुराल है और ससुराल में तो गालियां मिलती हैं। अरे विवाह के समय मिलती है, तब नहीं मिल पाई होंगी तो अब मिल रही है, तुम शांत बैठ जाओ। अब तो दक्ष प्रजापति महाराज बोला जा रहा है। नंदीश्वर बोले, हमसे रहा नहीं जा रहा है। अब तो भोलेनाथ चुप बैठे हैं, नंदीश्वर भी चुप बैठ गए। अब दक्ष इतना क्रोध में भर गया कि भगवान भोलेनाथ को श्राप देने लगा कि आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हें भाग नहीं मिलेगा। अब जैसे ही श्राप दिया, अब नंदी से नहीं रहा गया। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौ घात समाना। हरिहर की निंदा जो कानों से सुनता है, गौ हत्या का पाप लगता है। नंदी खड़े हो गए, क्रोध में भर गए। ए प्रजापति दक्ष, तू क्या भोलेनाथ को श्राप देता है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा, तुझे बकरे का मुख लगेगा। बहुत मैं कर रहा है ना, मेरा है मेरा है मेरा है। अब दक्ष प्रजापति को श्राप दिया। भृगु ऋषि खड़े हो गए, ए नंदी, ससुर जमाई की लड़ाई में बीच में तू क्यों बोला। मैं तुझे श्राप देता हूं, सबके सब गण पाखंडी हो जाए। नंदी बोला, ए बूढ़े बाबा, हम भी श्राप देते हैं, सर्व भिक्षात जातया, तुम भी सर्वभक्षी हो जाओगे। अब तो एक दूसरे को श्राप देने लगे, श्रापा श्रापी होने लगी। भोलेनाथ बोले, राम राम, ये सम्मान समारोह है कि श्राप समारोह है। भोलेनाथ समझ गए, खड़े हो गए और कहा, नंदी चलो। क्यों? क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। ये टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर ये प्रेम का धागा टूट गया फिर ये जुड़ने वाला नहीं है। क्या करें? भोलेनाथ तो उठ करके आ गए कैलाश पर्वत।